अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के A23 को रूट कर सकते हो जिसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा हो। तो मेरे पास है यहाँ पर सैमसंग का A23 और इस फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस फ़ोन को हम करेंगे रूट मजिस की मदद से। तो रूट करने से पहले हमें अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। मैंने पहले से अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोन का बूट लोडर किस तरह से अनलॉक किया जाता है तो फिर ये स्टेप्स फॉलो करें। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में और अपने फ़ोन को कनेक्ट करना होगा इंटरनेट के साथ। तो मैंने पहले से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, स्लाइड करके अबाउट में चले जाएंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास बुल्ट नंबर है, इसको 5 मरतबा हम तेज़ी से टैप करेंगे। फिर हम बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, नीचे स्लाइड करेंगे। हमारे पास एक नया ऑप्शन आया होगा डेवलपर ऑप्शन। इस ऑप्शन को खोलेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा OEM अनलॉकिंग का। अगर ये ऑप्शन आपको नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ। और अगर फिर भी आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सारा कुछ क्लोज कर दें, थोड़ा सा इंतज़ार करें और थोड़ी देर के बाद फिर से हम सेटिंग्स में जाकर डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है। मेरा ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने पहले से अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है। आपने इस ऑप्शन को इनेबल करना है। इस ऑप्शन को इनेबल कर लेने के बाद अब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो फ़ोन को पावर ऑफ करने के बाद हम वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। ये USB केबल हमारी लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे, मतलब वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे लिखा है लॉक बूट लोडर, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने फ़ोन का बूट लोडर पहले से अनलॉक किया है। आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने के लिए वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखना है तो आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। तो मैं नीचे वाला बटन, वॉल्यूम डाउन वाला बटन प्रेस करूँगा और इसे कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने पहले से अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया है। आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो इसे आप पावर बटन दबाकर स्किप कर सकते हैं। एक और बात कि बूट लोडर अनलॉक करते वक्त आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, तो अगर आपके पास कोई ज़रूरी डाटा है तो वो निकाल लें। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हमारा फ़ोन एक बार पूरी तरह से रीसेट होगा। मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले से अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया था, तो इसीलिए ये यहीं से ऑन हुआ है। तो जब आप अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे फिर आपने एक बार फिर से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया है और उसके बाद फिर से आपने सेटिंग्स में आकर नीचे अबाउट में आना है और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है और फिर से आपने बुलेट नंबर को 5 मरतबा तेज़ी से टैप करना है। फिर बैक आना है, फिर से बैक आना है और नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पे ये है OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन नज़र नहीं आता तो थोड़ी देर बाद ये खुद ही आ जाएगा। बस आपने मेक श्योर कर लेना है कि ये ऑप्शन अब ब्लैंक हो चुका है और यहाँ इसके नीचे लिखा हुआ है बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक। तो अब हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद अब हमें अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर डाउनलोड करना है, जिसके लिए हम सबसे पहले चेक कर लेंगे हमारे फ़ोन का मॉडल क्या है। जिसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में और नीचे आएंगे अबाउट में और यहाँ पर हमारे पास मॉडल नंबर लिखा हुआ है और मेरे यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है SM235F और उसके बाद स्लैश है DSN है। इसका मतलब है कि ये डुअल सिम है। ये लिखा हो या ना लिखा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बस अपने फ़ोन का मॉडल नंबर इधर तक नोट करना है जहाँ तक मेरा लिखा हुआ है A235F और आपने ये मॉडल जो है अपना नोट कर लेना है। इस मॉडल को नोट करने के बाद हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो ये वेबसाइट है जिस पर आपने आ जाना है samfw.com फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर एंटर डिवाइस नेम में हम अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे। आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करना है। मैं अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करूँगा और मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर है A235F और टाइप करने के बाद मेरे पास ये लिस्ट आ गई। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे स्लाइड करके आएंगे और हमें यहाँ पे फर्मवेयर्स मिल जाएंगे। इनमें से कौन सा फर्मवेयर हमें डाउनलोड करना है जो कि हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है, उसके लिए हम अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन चेक करेंगे। तो यहाँ सेटिंग में ही नीचे हमारे पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का, इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये रहा हमारे फ़ोन का बेसबैंड वर्जन। तो आपने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन सर्च फर्मवेयर वाले बॉक्स में टाइप करना है। तो मैं वहाँ टाइप करता हूँ। तो जब मैंने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ टाइप किया है तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है नो मैचिंग
फर्मवेयर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि इस बेसबैंड वर्जन का मुझे कोई भी फर्मवेयर नहीं मिला। हो सकता है आपको फर्मवेयर मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले। तो अगर आपको फर्मवेयर मिल जाते हैं तो आप उनमें से कोई भी डाउनलोड कर लें। अगर आपको मेरी तरह कोई भी फर्मवेयर नहीं मिलता तो अब हम यहाँ पे अपने फ़ोन का बुल्ड नंबर टाइप करेंगे। तो यहाँ बेसबैंड वर्जन के ही नीचे हमें यहाँ पे बुल्ड नंबर मिल जाएगा। तो बुल्ड नंबर के जो आखिरी 13 करैक्टर्स होंगे वो हमें वहाँ टाइप करने हैं। जो 13 करैक्टर्स मेरे फ़ोन के शुरू हो रहे हैं वो मेरे मॉडल नंबर से शुरू हो रहे हैं, जो कि है A235F, और उसके बाद कुछ और करैक्टर्स हैं आगे। आपने ये वाले जो करैक्टर्स हैं ये वहाँ पर टाइप करने हैं। अगर आप देखें बेसबैंड वर्जन और बुल्ड नंबर मेरा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको बेसबैंड वर्जन सर्च करने पे कोई फर्मवेयर नहीं मिलता तो आपने अपने फ़ोन के बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स वहाँ पे टाइप करने हैं। तो मैं अब वहाँ पे अपने फ़ोन के बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप कर देता हूँ। जब मैंने अपने फ़ोन के बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स यहाँ पे टाइप किए, इसमें से काफ़ी सारे फर्मवेयर्स मिल गए। तो अगर बेसबैंड वर्जन टाइप करने के बाद आपको फर्मवेयर मिलते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आप बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप कर लें। बस हमें इनमें से कोई एक फर्मवेयर डाउनलोड करना है। तो आप किसी भी रीजन का चाहो फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं। तो आप सर्वर 1 या सर्वर 2 से डाउनलोड कर लें। तो मैं सर्वर 2 से इसे डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद हमारे पास फाइल आ जाएगी डाउनलोड होने के लिए। तो मैंने इस फर्मवेयर को पहले से डाउनलोड किया है, इसीलिए मैं इसे कर रहा हूँ कैंसिल। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। जब आप उसे डाउनलोड कर लोगे और उसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह से फाइल आएगी। अगर मैं इसे खोलूं और खोल कर देखूं तो इसमें मेरे पास ये कुछ फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स आपको फर्मवेयर में से मिलेंगी। उसके बाद हम कुछ और सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि रूट चेकर, फ़ोन को चेक करने के लिए कि फ़ोन रूट है या नहीं है। उसके बाद मजिस KPK जिसका वर्जन 27.0 है। इससे नीचे वाला वर्जन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यही वर्जन इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर आपको इससे लेटेस्ट वर्जन मिलता है तो आप वो डाउनलोड करें इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद हम ओडिन को डाउनलोड कर लेंगे और ओडिन को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डाउनलोड करके। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको डाउनलोड करनी है। इसका और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। लेकिन जो फर्मवेयर है उसको कैसे डाउनलोड करना है उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया, और इस तरह से आप सारे स्टेप्स फॉलो करके ये सारी फाइल्स डाउनलोड करें। इन्हीं फाइल्स की हमें ज़रूरत है। तो अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में जो हमने मजिस्क डाउनलोड किया था जिसका वर्जन 27.0 है, ये वाला वर्जन या इससे लेटेस्ट वाला वर्जन आपने डाउनलोड करना है। इस APK को हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे जो हमने कनेक्ट किया है अपने लैपटॉप से, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आएंगे बैक, और जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था जो कि ये रहा, इसको खोलेंगे और इसमें ये APK फाइल है, इसको हम कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे और यहाँ पर किसी भी जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये दोनों फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी तो हम इसे कर देते हैं क्लोज़। तो अभी हमने जो फाइल्स इसमें ट्रांसफ़र की थी उसमें जो मजिस्क APK था उसको हम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम इसकी स्टोरेज में जाकर इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ एसेंशियल्स को ऑल कर देंगे और नीचे आएंगे, ये रहा मजिस्क APK, इसको सिलेक्ट करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, अलाउ कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे और यहाँ सेलेक्ट एंड पैच फाइल पे। तो यहाँ पे हम ऊपर 3 लाइंस पे जाएंगे और अपने सैमसंग की डिवाइस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ नीचे हमारे पास APK फाइल आ चुकी है जो हमने ट्रांसफ़र की थी। इस APK फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम बैक आ जाएंगे और अब हम जाएंगे लेट्स गो पे। जब हम लेट्स गो पे टैप करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको पूरा होने में 1 मिनट लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ये डन हो जाएगा हम इसे सेव कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं। तो अब हम फिर से अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो लैपटॉप में आ जाते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में हम अपने फ़ोन की स्टोरेज पे जाएंगे, ये रही इंटरनल स्टोरेज, और फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में डाउनलोड वाला एक फ़ोल्डर होगा, इसको खोल लेंगे।
यहाँ पे हमें इसने एक मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल बनाकर दी है। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी करने के बाद इसे हम अपने लैपटॉप में किसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ वहीं जहाँ पे मैंने फर्मवेयर को डाउनलोड किया था, यहाँ पे। तो इस वाले फोल्डर पे ही मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया है। अब हम आते हैं बैक और ओडिन में चले जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओडिन को खोलते हैं, इसे ओके कर देते हैं और ओडिन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम जाएंगे एपी पे और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे चले जाएंगे हम जहाँ पे हमने इन फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। तो मैंने डेस्कटॉप में इस फोल्डर में इन्हीं फाइल्स को रखा है और ये मजिस्क पैच नाम की फाइल है जो कि हमने अपने मोबाइल फ़ोन में से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र की थी। इस फाइल को डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देना है। जैसे ही हम इस फाइल को यहाँ अटैच कर देंगे, हम सीपी में जाएंगे और जो फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड की थी, जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था, उन फाइल्स के अंदर जो सीपी की फाइल थी उसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करके अटैच कर देंगे। उसके बाद सीएससी में जाएंगे और उन्हीं फाइल्स में से जो सीएससी की फाइल है उसे हम डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देंगे। और फिर हम जाएंगे बीएल में और बीएल वाली फाइल को डबल क्लिक करके अटैच कर देंगे। तो ये सारी फाइल्स हमने यहाँ अटैच कर दी हैं। तो ये फाइल्स अटैच करने के बाद हम जाएंगे ऑप्शंस में और ऑटो रिबूट को अनचेक कर देंगे। वापस लॉग में आएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएंगे, जिसके लिए हम पहले अपने फ़ोन को करेंगे पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और यूएसबी केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, तो हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। तो यहाँ ओडिन में अगर आप देखें तो इसने हमारे फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है। अगर ओडिन आपके फ़ोन को डिटेक्ट नहीं करता, ये वाला ऑप्शन नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है सैमसंग के, जिसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सैमसंग वालों की वेबसाइट है, यहाँ से आप अपने ड्राइवर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप में। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मेरे लैपटॉप में पहले से ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, तो इसीलिए मैंने डाउनलोड नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके अपने फ़ोन को फ्लैश कर देंगे इन फाइल्स के साथ। तो स्टार्ट पे क्लिक करके अपने फ़ोन को इन फाइल्स के साथ फ्लैश कर दें और इसे फ्लैश होने में तकरीबन 5 मिनट लग सकते हैं, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ये पास हो जाएगा, अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने लैपटॉप से। तो अब हम अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाएंगे। तो फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाने के लिए हम पहले फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे, जिसके लिए हम वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हमारा फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा फ़ोन पावर ऑफ होगा, हम दोनों बटन्स को छोड़ देंगे, फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे और फिर जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन होगा तो थोड़ी देर बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप स्टेप्स फॉलो करें। पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो अब थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन पावर ऑफ हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा फ़ोन पावर ऑफ होगा तो मैं इन दोनों बटन को छोड़कर फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन हुआ है तो मैंने वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखा है, लेकिन पावर बटन को छोड़ दिया है। तो अब हम आ चुके हैं सैमसंग लोगो पे। तो हम वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाए। तो हमारा फ़ोन एक बार फिर से रीस्टार्ट हुआ है। अगर आपका फ़ोन दोबारा से रीस्टार्ट होता है, फिर भी आपने वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ना, तब तक नहीं छोड़ना जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो ये चला गया हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में। तो यहाँ रिकवरी मोड में मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा भी हो, लेकिन एक ऑप्शन आपने चूज़ करना है जो है फैक्ट्री डाटा रीसेट। इस ऑप्शन को वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लें और पावर बटन को प्रेस करके चूज़ कर लें और फिर से नीचे आएँ और फिर से फैक्ट्री डाटा रीसेट को सिलेक्ट करें और पावर बटन दबाकर इसे सिलेक्ट कर लें। तो फिर हमारा फ़ोन एक बार रीसेट होगा और फ़ोन रिबूट होगा। हो सकता है कि आपका फ़ोन रिबूट ना हो। अगर आपका फ़ोन रिबूट नहीं होता तो आप पहले वाले ऑप्शन रिबूट सिस्टम नाउ पे जाकर पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा। तो अब हमारा फ़ोन फिर से एक बार रीसेट हो चुका है। तो अब हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेते हैं। तो फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे
तो फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने फ़ोन में रूट चेकर और मजिस्क APK को ट्रांसफ़र करेंगे जो हमने डाउनलोड किया था, जिसके लिए हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और इसे अलाउ कर देते हैं। तो अब लैपटॉप में आते हैं, तो इससे मैं कर देता हूँ एग्ज़िट और बैक आता हूँ और ये रहा रूट चेकर और मजिस्क APK। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद अपने फ़ोन में चलते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हम फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इंस्टॉल मजिस्क को, जो कि हमें इंटरनल स्टोरेज में मिल जाएगा। ये रहा मजिस्क जिसको हमने ट्रांसफ़र किया था, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करते हैं और इसे कर देते हैं अलाउ और इसे फिल वक्त कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल बता रहा है, आगे हमारा वर्जन है 27। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। इवन आप सेटिंग्स में जाकर अगर चेक करो तो ये फीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं सुपर यूज़र के। इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। फिर भी हम रूट चेकर को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके चेक करते हैं। इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, एग्री और गेट स्टार्टेड। फिर हम यहाँ वेरीफाइड रूट पे टैप करते हैं, इसे ग्रांट कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। इस मेथड से आप अपने इस फ़ोन को रूट कर सकते हो सैमसंग के A23 को, जिसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है। मैं आपको वर्जन फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ अबाउट में सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देख सकते हैं हमारे पास एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है। इस तरह से आप इस फ़ोन को रूट कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।